If you want to learn English, practice with short sentences. अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो छोटे छोटे वाक्यों से प्रैक्टिस करें। कोई भी आ सकता है। कोई भी की इंग्लिश होती है एनीबडी। एनीबडी कैन कम। कोई भी आ सकता है। एनीबडी कैन कम। कोई भी बोल सकता है। कोई भी बोल सकता है। एनीबडी कैन स्पीक। एनीबडी कैन स्पीक। कोई भी सीख सकता है। कोई भी सीख सकता है। एनीबडी कैन लर्न। लर्न का मतलब होता है सीखना। एनीबडी कैन लर्न। कोई भी मदद कर सकता है। कोई भी मदद कर सकता है। एनीबडी कैन हेल्प। एनीबडी कैन हेल्प। कोई भी आ सकता है। एनीबडी कैन कम। कोई भी बोल सकता है। एनीबडी कैन स्पीक। यू ऑलरेडी नो एवरीथिंग, यू जस्ट नीड टू डू इट वंस। आपको सब कुछ आता है, बस एक बार करने की ज़रूरत है। सबको प्रयास करना चाहिए। सबको प्रयास करना चाहिए। एवरीबडी शुड ट्राई। शुड का यूज हम चाहिए के सेंस में करते हैं। जब भी हम किसी को सलाह देते हैं तब हम शुड का यूज करते हैं। सबको प्रयास करना चाहिए। एवरीबडी शुड ट्राई। सबको समय पर आना चाहिए। सबको समय पर आना चाहिए। एवरीबडी शुड कम ऑन टाइम। एवरीबडी शुड कम ऑन टाइम। सबको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। सबको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। एवरीबडी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर। एवरीबडी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर। सबको स्वस्थ रहना चाहिए। एवरीबडी शुड स्टे हेल्दी। एवरीबडी शुड स्टे हेल्दी। अब आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि शुड का यूज़ हम कब करते हैं। शुड का यूज़ हम चाहिए के सेंस में करते हैं, जब हमें किसी को सलाह देना होता है। मैं किताब पढ़ सकता हूँ। मैं किताब पढ़ सकता हूँ। आई कैन रीड अ बुक। कैन का यूज हम कैपेसिटी और पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए करते हैं। कैपेसिटी मीन्स सक्षम होते हैं जब हम किसी काम में, तब हम कैन का यूज करते हैं। मैं किताब पढ़ सकता हूँ। आई कैन रीड अ बुक। वह तैर सकता है। ही कैन स्विम। ही कैन स्विम। हम यहाँ खेल सकते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे वाक्य बनाकर आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। हम यहाँ खेल सकते हैं। हम यहाँ खेल सकते हैं। वी कैन प्ले हियर। मैं किताब पढ़ सकता हूँ। आई कैन रीड अ बुक। वह तैर सकता है। ही कैन स्विम। हम यहाँ खेल सकते हैं। वी कैन प्ले हियर। तुम गाना गा सकते हो। तुम गाना गा सकते हो। यू कैन सिंग अ सॉन्ग। यू कैन सिंग अ सॉन्ग। मैं चाहूँ तो बहुत जल्दी जल्दी बोल के ये टॉपिक और ये वीडियोस ख़त्म कर सकती हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ कि ये वीडियोस बच्चे बड़े कोई भी देख रहा है तो उसे अच्छे से समझ में आए। वह अच्छा चित्र बना सकता है। वह अच्छा चित्र बना सकता है। ही कैन ड्रॉ अ गुड पिक्चर। ही कैन ड्रॉ अ गुड पिक्चर। मैं समय पर आ सकता हूँ। मैं समय पर आ सकता हूँ। आई कैन कम ऑन टाइम। आई कैन कम ऑन टाइम। तुम मेरी मदद कर सकते हो। तुम मेरी मदद कर सकते हो।
You can help me. You can help me. वह अच्छा चित्र बना सकता है. He can draw a good picture. मैं समय पर आ सकता हूँ. I can come on time. तुम मेरी मदद कर सकती हो. You can help me. वे इस काम को कर सकते हैं. They can do this work. They can do this work. उसने अनजाने में मेरी किताब उठा ली. उसे पता भी नहीं था कि वह मेरी है. He took my book unknowingly. He did not even know it was mine. He took my book unknowingly. He did not even know it was mine. अनजाने में की इंग्लिश होती है unknowingly. मैंने अनजाने में उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा दी. इसका मुझे बाद में पता चला. I hurt his feelings unknowingly. I realized it only later. I hurt his feelings unknowingly. I realized it only later. उसने जो गलती की थी वह अनजाने में हुई थी. उसका कोई बुरा इरादा नहीं था. The mistake he made was unknowingly. He had no bad intention. The mistake he made was unknowingly. He had no bad intention. हम अनजाने में ऐसी बातें कर जाते हैं जो दूसरों को परेशान कर देती है. We sometimes say such things unknowingly that trouble others. We sometimes say such things unknowingly that trouble others. Unknowingly का मतलब होता है अनजाने में. वह बहुत मेहनती छात्र हो सकता है. He can be a very hardworking student. He can be a very hardworking student. Can be का यूज हम हो सकता है के लिए लिखते हैं. यह पुस्तक बहुत उपयोगी हो सकती है. This book can be very useful. This book can be very useful. मौसम बदल सकता है. मौसम बदल सकता है. The weather can be changeable. मौसम बदल सकता है. The weather can be changeable. कोई भी अच्छा इंसान हो सकता है. कोई भी अच्छा इंसान हो सकता है. Anyone can be a good person. Anyone can be a good person. Can be का मतलब होता है हो सकता है. Can be का यूज हम हो सकता है के सेंस में करते हैं. मैं कल स्कूल गया था. ये वाक्य पास्ट सिंपल का है. मैं कल स्कूल गया था. I went to school yesterday. I went to school yesterday. मैंने शाम को खाना खाया था. मैंने शाम को खाना खाया था. I ate dinner in the evening. I ate dinner in the evening. मैंने शाम को खाना खाया था. I ate dinner in the evening. मैंने किताब पढ़ी थी. मैंने किताब पढ़ी थी. I read a book. सिंपल पास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आई रीड न पढ़ के आई रेड पढ़ रहे हैं. मैंने किताब पढ़ी थी. आई रेड अ बुक. मैंने फिल्म देखी थी. मैंने फिल्म देखी थी. आई वॉच्ड अ मूवी. आई वॉच्ड अ मूवी. ऐसे ही छोटे छोटे वाक्यों से प्रैक्टिस करके आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं. अगर आपके पास कोई यूट्यूब चैनल नहीं है तो आप अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल बनाइए और ऐसे ही छोटे छोटे वाक्यों से प्रैक्टिस करिए. आई कैन नॉट ड्राइव बट आई कैन स्विम.
मैं तैर सकता हूँ लेकिन मैं गोता नहीं लगा सकता। I cannot dive, but I can swim. वह कल स्कूल नहीं आ सकता। He can't come to school tomorrow. Cannot को आप can't भी बोल सकते हैं। He cannot come to school tomorrow. हम यहाँ शोर नहीं कर सकते। We can't make noise here. We cannot make noise here. हम यहाँ शोर नहीं कर सकते। We cannot make noise here. तुम मेरी पेंसिल नहीं ले सकते। तुम मेरी पेंसिल नहीं ले सकते। You cannot take my pencil. You cannot take my pencil. जब हम कैन नॉट लिखते हैं तब ये नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। हर किसी का स्वागत है। सभी का स्वागत है। Everyone is welcome. Everyone is welcome. हर किसी की राय महत्वपूर्ण है। आपको किस तरह के वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट करें, हम उस तरीके का वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। हर किसी की राय महत्वपूर्ण है। Everyone's opinion matters. Everyone's opinion matters. छोटी छोटी गलतियां सबसे होती है तो गलती से बिल्कुल ना डरें और छोटे छोटे वाक्यों से प्रैक्टिस करें। हर कोई गलती करता है। हर कोई गलती करता है। Everyone makes mistakes. Everyone makes mistakes. हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। Everyone should work together. Everyone should work together. यहाँ पर भी देखिए चाहिए आया है। जब हम किसी को सलाह देते हैं तब हम शुड का यूज करते हैं। हैज़ हैव का यूज़ हम पास के लिए करते हैं, जो कि जो भी चीज़ हमारे पास है। उसके पास एक किताब है। ही हैज़ अ बुक। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हैव और हैज़ लिखते हैं। उसके पास एक किताब है। ही हैज़ अ बुक। मेरे पास समय है। आई हैव टाइम। तो ही के साथ सी के साथ हम हैज़ लिखते हैं और आई वी यू के साथ हम हैव लिखते हैं। मेरे पास समय है। आई हैव टाइम। आई हैव टाइम। हमारे पास एक घर है। हमारे पास एक घर है। वी हैव अ हाउस। वी हैव अ हाउस। देखिए इस सेंटेंस में ही के साथ हैज़ लगा हुआ है, आई के साथ हैव लगा हुआ है और वी के साथ भी हैव लगा हुआ है। तो हमारे पास एक घर है। वी हैव अ हाउस। इन सभी के साथ हम सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ हैव लिखते हैं। उसके पास कार है। सी हैज़ अ कार। उसके पास कार है। सी हैज़ अ कार। थर्ड पर्सन के साथ हम हमेशा हैज़ लिखते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग? मैं घर जा रहा हूँ। मैं घर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग होम। आई एम गोइंग होम। क्या तुम व्यस्त हो? क्या तुम व्यस्त हो? आर यू बिजी? आर यू बिजी? हाँ, मैं अभी व्यस्त हूँ। हाँ, मैं अभी व्यस्त हूँ। यस, आई एम बिजी राइट नाउ। यस, आई एम बिजी राइट नाउ। क्या मैं मदद कर सकता हूँ? क्या मैं मदद कर सकता हूँ? कैन आई हेल्प यू? कैन आई हेल्प यू? हमने खाना खाया। वी एट फूड। वी एट फूड। तुमने किताब पढ़ी? यू रीड अ बुक। यू रीड अ बुक। उन्होंने फिल्म देखी। दे वॉच्ड अ मूवी। दे वॉच्ड अ मूवी। उन्होंने फिल्म देखी।
They watched a movie. वह घर लौटी. वह घर लौटी. She returned home. She returned home. बच्चों ने खेल खेला. बच्चों ने खेल खेला. The children played. The children played.